हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज इनकम टैक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम आने वाला है 17 अप्रैल को। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंसेप्ट है दैट इज टैक्स इंसिडेंस। इसमें बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, हमारे पास डिमांड आई है कि हम इस वीडियो को थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एक वीडियो जरूर बनाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, जो आपका एग्जाम होता है, इनकम टैक्स का जो एग्जाम होता है, उसमें आपका बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी रोल प्ले करता है दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। आप जानते हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस में भी आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज टैक्स इंसिडेंस, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो इनकम अर्न की गई है, जो इनकम अराइज हुई है, रिसीव हुई है या फिर अप्रूव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो आपकी किसके लिए टैक्सेबल होगी? फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, फॉर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और फॉर नॉन रेजिडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में यही कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि व्हाट इज अराइज, व्हाट इज अप्रूव एंड व्हाट इज रिसीव। The difference between these three concepts we will discuss today in this video. तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो प्लीज आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज हम देख रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज टैक्स इंसिडेंस। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं हमारे टैक्स इंसिडेंस की, तो यहाँ पे हमारे तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं दैट इज अराइज, अक्रू एंड रिसीव। ये तीनों होते क्या हैं? तो स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अराइज की, तो अराइज का मतलब क्या हो गया? व्हेन इनकम इज जनरेटेड। जब भी आपकी इनकम जनरेट हुई है, यानी कि जब आपने उस इनकम के लिए काम किया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अराइज। अक्रू का मतलब वो क्या हो गया? इनकम इज अर्न एंड लीगली क्लेम्ड, कि अब आपने इनकम को अर्न कर लिया है और अब आप उस पर लीगली क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और रिसीव का मतलब क्या हो गया? कि एक्चुअली अब आपके हाथ में आपकी इनकम आ चुकी है। तो ये आपके तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जिनके ऊपर हम अपनी लायबिलिटी को देखते हैं कि अब हमें अपनी जो टैक्स है वो हमारी इनकम पे टैक्स में कहां पर पे करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज। ये तीनों चीज होता है कि हमारे जो ये तीनों कंसेप्ट हैं, अराइज, अक्रूड और रिसीव, हमें ये देखना होगा कि इंडिया में इन तीनों में से अगर कुछ भी एक भी हो रहा है तो वो हमें इंडिया में टैक्सेबल होगा, ठीक है, चाहे वो हमारा रिसीव हो रहा है और दे आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर अक्रूड और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर रिसीव हो चुका है इंडिया में, उसके बाद चाहे अप्रूव हो, अराइज हो, इंडिया में हो रहा है चाहे बाहर हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक चीज अगर इंडिया में हो रही है तो उसके लिए हमारे तीनों टैक्सेबल हो जाएंगे। ऑर्डिनरी भी उसके लिए टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी भी उसको टैक्स करेगा और नॉन रेजिडेंट के लिए भी वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। वेदर दे आर रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अब ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? कि आपने इनकम नहीं की है, ठीक है, आपको ना इनकम मिली है, लेकिन आप उस पर इनकम आप ही के जरिए हो रही है। जैसे अगर हम बात करें कि इनकम मैंने अर्न नहीं की है लेकिन मेरे अकाउंट में आ गई है, आपको एक्चुअली इन हैंड रिसीव नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट के थ्रू हो रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली वे में, अगर लीगली वे में आपके पास कोई इनकम रिसीव हो रही है, वेदर इट इज रिसीव्ड, अप्रूव्ड और अराइज, अगर लीगली वे में हो रही है तो वो आपकी क्या होती है? वो आपकी डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारी क्या होगा? तीनों ही उसके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अक्रूइंग और अराइजिंग की बात हो गई, चाहे इंडिया में रिसीव हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अप्रूव हो गया या फिर अराइज हो गया, अगर उनमें से कोई भी एक चीज इंडिया में हो रही है तो तीनों उस पर टैक्स पे करेंगे। अब चाहे वो हमारा अप्रूव है चाहे वो डीम्ड टू बी अप्रूव है, ठीक है, अगर कुछ भी एक हो रहा है तो उस पर हमारे तीनों टैक्सेबल हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट ये वाली आपको चीज समझ में आई होगी।
स्टूडेंट जब भी आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे, आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे वो, और स्टेटमेंट के ऊपर आपसे पूछेंगे कि बताइए ये किसके लिए टेक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी के लिए, नॉट ऑर्डिनरी के लिए, या फिर नॉन रेजिडेंट के लिए। तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका वो रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अप्रूव, डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, अराइज और डीम्ड टू बी अराइज्ड, अगर इन तीनों में से, इन 6 के 6 कंसेप्ट में से अगर कुछ भी एक इंडिया में हो रहा है तो उसमें तीनों टेक्सेबल होंगे। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर फॉर यू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमारे आगे के टॉपिक्स पर। यहाँ पर क्या कह रहा है, इनकम रिसीव्ड और अप्रूव्ड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, इनमें से तीनों चीजें बाहर हुई हैं, बट फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर हमने क्या कहा, अराइज भी बाहर हो रहा है, अप्रूव भी बाहर हो रहा है और रिसीव भी, ये सब हमारे इंडिया में नहीं हो रहे हैं, बट इंडिया में क्या हो रहा है, उसका कंट्रोल है, कंट्रोल इसका इंडिया में है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति टेक्सेबल होंगे। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका ROR और RNOR, ये दोनों आपके टेक्सेबल होंगे, ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पर टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखना है, अगर हमारी तीनों चीजें नहीं हो रही हैं लेकिन हमारा क्या है, कंट्रोल इंडिया में है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ना अराइज इंडिया में हुआ है, ना अप्रूव इंडिया में हुआ है और ना ही रिसीव इंडिया में हुआ है, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है, ठीक है, यानी कि उसका हेड ऑफिस इंडिया में है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये दोनों उस इनकम पर टैक्स पे करेंगे। यहाँ पर हमारा जो नॉन रेजिडेंट है दैट इज NR है, तो NR यहाँ पर हमारा टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, इनकम ना तो इंडिया में रिसीव हुई है, ना अप्रूव हुई है और ना ही इंडिया में उसका कंट्रोल है। इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो आपका टैक्स पे करेगा और कोई भी यहाँ पर टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनकम रिसीव्ड और अप्रूव्ड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अब यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशनल इनकम कुछ नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अदर सोर्सेज की। जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारी जो इनकम टैक्स होती है वहां पर हम अपनी 5 हेड्स ऑफ इनकम की बात करते हैं। फर्स्ट वन क्या है आपका, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और आपका बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम और लास्ट आपका क्या है, अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये लास्ट वाला जो आपका हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर वहां से आपको कोई भी इनकम अर्न हुई है और वो आपको इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, इंडिया के बाहर रिसीव हुई है या इंडिया के बाहर अराइज हुई है, तो वो सब केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी टैक्स पे करेगा और कोई भी उस पर टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जामिनर इसका बहुत ज्यादा यूज करता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उसको ध्यान से समझिएगा। इनकम अप्रूव्ड और अराइजन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन अर्लियर ईयर्स। अब यहाँ पे पहले के कुछ साल हुए होंगे जहां पर उन्होंने इनकम की अर्न की है, रिसीव की है या फिर अराइज की है, लेकिन प्रीवियस ईयर में उस इनकम को इंडिया में लेकर आया गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रिंगिंग की बात हुई है, ना रिसीव है, ना अप्रूव है, ना अराइज है और ना ही कंट्रोल है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिंगिंग है, लाया गया है, लाने की कोई टेक्सेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर 4 चीजें होती हैं हमारी, रिसीव, अराइज, अप्रूव्ड एंड कंट्रोल। इन चारों चीजों को देखना है, इसके अलावा 5वीं चीज पे आपको फोकस नहीं करना है। और जब आपकी कोई इनकम है जो अर्लियर ईयर्स में अर्न की गई थी, तो जिन अर्लियर ईयर्स में वो अर्न हुई थी उन्हीं ईयर्स में वो हमारी टैक्सेबल भी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के लिए ये हमारी नॉन टैक्सेबल होगी, यानी कि इस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए इसको अब हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ मोहन, यहाँ पे मिस्टर मोहन का हम डिस्कस कर रहे हैं, उनकी कुछ इनकम्स आपको बताई गई हैं जिनको हमें ये देखना है कि किसके लिए टैक्सेबल होगा। तो रिसीव हुए इनको 10,000 इन इंडिया, अब रिसीव हो गया ना इंडिया में,
तो ये किसके लिए हो गया, ऑर्डिनरी के लिए भी हो गया, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी हो गया और नॉन रेजिडेंट के लिए भी होगा। ठीक है, क्यों, सिर्फ और सिर्फ रिसीव हो गया है इंडिया में। एक चीज देखनी है, बाकी चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20,000 अर्न इन इंडिया। अब यहां क्या हुआ, अर्न हो गया इंडिया में, तो ये किसके लिए होगा, तीनों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, ₹10,000 वर अर्न एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका बट ब्रॉट टू इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, अर्न किया बाहर, रिसीव किया बाहर, अब यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, लाने की बात की गई है, लाने से हमें कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमें रिसीव और अप्रूवल देखना है और आपको कंट्रोल देखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंट्रोल देखा जा रहा है, कंट्रोल है इंडिया में, नहीं है तो ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल रहेगा और किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ₹28,000 वर अर्न एंड रिसीव्ड इन जापान। ठीक है, फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन जापान। अब ये क्या है, ना तो मैनेजमेंट यहाँ पे है, ना कंट्रोल हो रहा है, ना रिसीव हुआ है, ना कुछ भी। एट दिस अमाउंट वाज नॉट ब्रॉट टू इंडिया, और इंडिया में भी नहीं लेके आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी इस पे टैक्स पे करेगा और कोई भी नहीं करेगा। ₹16,000 was an untaxed foreign income from of some earlier year। अर्लियर ईयर वाली बात आ गई, देखना ही नहीं है एग्जाम में, किसी के लिए भी आपकी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इनका देख लेते हैं हम। एक इनका हुआ क्या है, फर्स्ट वाला आपका क्या था, जो आपका रिसीव हुआ है ₹10,000 इन इंडिया विच इज अक्रूड इन इंग्लैंड, रिसीव हुआ इंडिया में, तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो गया, देखना ही नहीं है आगे कुछ। सेकंड क्या था, ₹10,000 अर्न इन इंडिया, अर्न हुआ इंडिया, तीनों टैक्स पे करेंगे और कुछ देखना ही नहीं है। थर्ड था 10,000 वर अर्न एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका बट ब्रॉट टू इंडिया। ब्रॉट टू इंडिया हो गया ना, ब्रॉट का मतलब नहीं होता, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट देखने हैं, रिसीव, अराइज, अक्रू एंड कंट्रोल। ठीक है, अराइज, अक्रू और रिसीव अगर इंडिया में है तो तीनों पे करेंगे, कंट्रोल इंडिया से है तो 2 पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है तो 1 पे करेगा। ठीक है, अब आगे आपका क्या रहेगा, यहाँ पर ₹28,000 were earned and received in Japan from a business which is controlled and managed in Japan, and this amount was not brought to India। मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है, brought का मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, रिसीव, अराइज, अक्रूड एंड कंट्रोल। कुछ भी इंडिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट टैक्स पे करेगा और कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। ₹60,000 was an untaxed foreign income of some earlier years। देखना ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब आपके टोटल अमाउंट देखी जा रही है कि टोटल आपकी किसके लिए कौन सी अमाउंट टोटल टैक्सेबल रही है, तो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपकी अमाउंट टैक्सेबल हो गई 68,000, यानी कि टोटल अमाउंट। यहाँ पर स्टूडेंट कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और ये पूछ लेगा कि बताइए ऑर्डिनरी रेजिडेंट की टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी रहेगी, तो आंसर हो जाएगा 68,000। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, 30,000 और नॉन रेजिडेंट के लिए 30,000। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जब तक आपके डाउट्स आप हम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम आपके सॉल्यूशन आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज डू कम्युनिकेट विद अस। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करके देखते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज डिस्कस करिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंडन। अब लंदन में है तो प्रॉपर्टी तो खाली नहीं लिखी जाई जा सकती ना भाई, तो इसका मतलब क्या है, ये अराइज, अक्रू और रिसीव सब बाहर भी है। ठीक है, सिचुएटेड इन लंदन हो गया ना, तो इसके लिए कौन टैक्सेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी, और कोई भी इस पे टैक्स पे नहीं करेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव हो गया इंडिया में, आगे वो कुछ भी हो रहा हो देखना ही नहीं है, तीनों उस पे टैक्स पे करेंगे।
नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब कंट्रोल इंडिया से हो गया तो दो टैक्स पे करेंगे। कौन कौन हो गया? ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, ये दोनों इंडिया में इस पर टैक्स पे करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर, अब यहाँ को ये सिटी का नाम दे दिया, इससे कंफ्यूज मत होइए। कानपुर कहाँ पर है? इंडिया में है, यानी कि इनकम कहाँ पर अर्न हुई है? कानपुर इंडिया में हो गया, तो इसका मतलब है तीनों इस पर टैक्स पे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम भले ही इंडिया में हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम है। स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? आपकी एग्जैम्प्ट होती है। जानते हैं ना ये वाली चीज? एग्जामिनर आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, लेकिन आपको होना नहीं है। ठीक है। तो इसी को अब हम देख लेते हैं एक पूरे चार्ट में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी टैक्स पे करेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों पे करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, they both are paying tax on this, and profit from कानपुर बिजनेस, तीनों पे करेंगे। और जो एग्रीकल्चर इनकम है कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और यहीं पे अगर हम बात करें आपकी टोटल अमाउंट की, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपकी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी 2,98,000, नॉट ऑर्डिनरी के लिए हो जाएगी 2,38,000 एंड नॉन रेजिडेंट के लिए हो जाएगी 1,38,000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्टूडेंट इस टॉपिक को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हुए। आई नो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके सिर्फ और सिर्फ इन 4 कॉन्सेप्ट्स पर ये वाला आपका टॉपिक बेस्ड है। ठीक है। अगर आपने ये चारों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, तो मेरी गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन को देख के पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल काम डाउन होकर आराम से शांत दिमाग से सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीजों को उसने क्वेश्चन में, उसके कॉन्सेप्ट में ढूंढी कि अलाइज हो रहा है इंडिया में या नहीं हो रहा है, रिसीव है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड है या नहीं है, रिसीव है या नहीं है, इनको देखिए। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो सीधा कंट्रोल ढूंढिए। अगर कंट्रोल इंडिया में है तो 2 पे करेंगे, नहीं है तो 1 पे करेगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है। अर्लियर इनकम है एग्जैम्प्ट होगी, एग्रीकल्चर इनकम है एग्जैम्प्ट होगी। बस इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, बाकी पूरा क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत इजी रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।